जो डिप्टी स्पीकर जो है वो बनाया जाएगा। नौकरी चाहिए और एडमिट कार्ड आ जाता है तो आया करके हमारे विधायक बेदीराम से मिले। 100% नौकरी की सरकार को घेरना है। जो उनकी मनमानी चलती थी अब मनमानी खत्म हो गई। मैं बताया एक दिन ना, ये मोदी जी ये नहीं कहेंगे कि मोदी की गारंटी है, ये एनडीए भाजपा की गारंटी है, चाहे आरएसएस की गारंटी है। गारंटियां उनकी खत्म हो गई। अब जो है कह सकते हैं कि एनडीए की गारंटी। अभी देखे वो सदन में उनका बयान, बोली बंद हो गई है। तो बिहार की यात्रा अभी पूरी हुई है और जो ही उत्तर प्रदेश में हम लोग आए हुए हैं तब तक गाजीपुर और बिहार का जो बक्सर जिला है दोनों बॉर्डर है और वहीं पे गाजीपुर में ही मिल गए हमारे साथ जो है कि वरिष्ठ नेता रामधरस यादव जी। और आप लोग जानते हैं कि पूरे चुनाव जो है कि हमने दिखाया है इनको कि आखिरकार किस तरह से इनका बयान आ रहा था जो सोशल मीडिया है चाहे अन्य प्लेटफॉर्मों पे। तो आज आप लोग जानते हैं कि गाजीपुर की बात किया जाए तो गाजीपुर बहुत खास हो गया है आज के डेट में। पहले भी खास था, पहले भी चर्चा में हुआ करता था, लेकिन आज जो है आज कुछ और मकसद से खास है और ट्रेंडिंग में बना हुआ है। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जो है कि स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो है कि ये एकदम गाजीपुर जो है छा सा गया है। तमाम सारे मामले हैं जो कि हम आज बात करेंगे रामधरस यादव जी से, समाजवादी पार्टी के जो नेता है। स्वागत है आपका। आपका भी, आपके चैनल का और सभी दर्शकों का धन्यवाद। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया है, लेकिन गाजीपुर में बढ़िया नहीं चल रहा है। क्या बढ़िया नहीं चल रहा है बताइए? सांसदी का जो सांसद बने हैं यहाँ से चुने गए हैं उनको शपथ ही नहीं दिया गया वहाँ पे संसद में। देखिए वो कोर्ट का मामला है और जहाँ कोर्ट का मामला फंसता है वहाँ कुछ बोलने लायक नहीं रहता है। ये बताइए जब कोर्ट का मामला है तो कोर्ट ने आदेश दिया कि तुम चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ गए अफजल अंसारी, लेकिन जब चुनाव लड़ गए, लड़ने के बाद जब जीत गए तो शपथ क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए कोर्ट का जब निर्णय आएगा, कोई फैसला आएगा, जुलाई में तारीख है और उस दिन कुछ होगा तो इसके बाद शपथ होगी। ऐसा नहीं ना है कि जो सरकार में बैठे लोग हैं तो वो तानाशाही कर रहे हैं और इनको शपथ नहीं लेने दे रहे हैं जब तक फैसला ना आए। देखिए वो लोग भी कहीं ना कहीं कोर्ट के अधीन बंधे हुए हैं। कोर्ट के अधीन बंधे हुए कि अवमानना कर रहे हैं जो है कि संविधान का। और अगर ये बताइए तर्क की बात है, अगर इनको चुनाव अगर लड़ना ही था, लड़वाना ही था कोर्ट को, तो चुनाव लड़ गए, जीत गए, तो इनको दिक्कत क्या है भाई जो है कि ये शपथ करने में? देखिए कोर्ट ने ये कहा था कि ये सदन की कार्रवाई में नहीं जा सकते हैं, पहले फैसला दिया था। तो उसी के तहत जो है फिर चुनाव हुआ। चुनाव में जनादेश इनके साथ गया, जनता ने भारी बहुमत से माननीय अफजल अंसारी साहब को सांसद चुना। लेकिन अभी वह कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है और हमको विश्वास है कि कहीं न कहीं कोर्ट से न्याय मिलेगा और इनका बाद में जो है शपथ ग्रहण होगा। यानी कि शपथ ग्रहण आप लोग करवा देंगे कोर्ट से जाकर? हाँ, कोर्ट से आदेश आने के बाद में तो होना ही है। गाजीपुर और सुर्खियों में बना हुआ है कि जो जखनिया विधानसभा 373 है, वहाँ के बेदीराम जो है वो भी सुर्खियों में बने हुए हैं कि नीट का परीक्षा जो था वो आउट करवा रहे हैं। तो उनका वीडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है कि इसमें कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हमने 2 लाख लोगों को नौकरियां दिलवा दिया। क्या समझ रहे हैं आप लोग? और जिसको और ओम प्रकाश राजभर जी का भी बयान वायरल हो रहा है, वो भी कह रहा है कि अगर आपको सिर्फ जो है कि फार्म भरिए और जब फार्म भर ले रहा है तो सिर्फ आप हमारे पास आइए और नौकरी देने की गारंटी हमारी। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसमें जखनिया विधायक का नाम आ रहा है। यदि इसकी पुष्टि हो जाती है तो उनको जेल के सलाखों में जाना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और उनके जो सरगना है जो बोल रहे हैं उनका फेसबुक पर दिखाई दे रहा है कि जिसको भी नौकरी चाहिए और एडमिट कार्ड आ जाता है तो आया करके हमारे विधायक बेदीराम से मिले। 100% नौकरी की गारंटी है। 2 लाख जो है लड़कों को ये नौकरी दे दी है, 2 लाख इनके चेले हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। अच्छा, तो यानी कि इनको पहले से पता था ये नौकरी तो बड़ा संघर्ष से मिलती है, छात्र पढ़ाई करते हैं और बड़ा संघर्ष करना पड़ता है उसमें, लेकिन ये तो दावा कर रहे थे। तो इससे साफ जाहिर ये होता है कि ये लोग नौकरी बांटने वाले थे, देने वाले थे। देखिए ये जो पेपर लीक हुआ है उसमें गलत हुआ है और जिसने गलत किया है उसको जेल के सलाखों में होना चाहिए। इसलिए कि आज जो है जितने हिंदुस्तान के पढ़ने वाले, चाहे
विदेशों के छात्र हैं पढ़ने वाले, यह जो है सबके साथ अन्याय हुआ है। आज प्रतिभा जिनकी है उनकी कहीं ना कहीं मायूस हुए हैं प्रतिभा वाले। तो बहुत गार्जियन जो है खेत बेच करके पैसा लगा करके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ऋण लिए हैं, बैंक से कर्जा लिए हैं, बैंक वाला जो है अलगे परेशान किया हुआ है, और आज जो है पेपर लीक हो गया, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो और अगर बात किया जाए तो इधर राम मंदिर, वो जो साधु थे, जो मेन थे वहाँ के, जो पुजारी पूजा करते थे राम मंदिर में, वो कह रहे थे कि पहली बारिश में ही जो है कि लीक हो गया छत। तो छत लीक हो गया तो उसमें क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है? कायन दिक्कत है, उसी पे जो है कि भारतीय जनता पार्टी उसी पे वोट मांग रही थी, पूरे भारत में मांग रही थी। और वह जाकर अमित शाह वो मध्य प्रदेश में कह रहे थे कि आप लोगों को क्या राम मंदिर का दर्शन करना है कि नहीं, राम जी का दर्शन करना है कि नहीं? वो लोग कह रहे थे हाँ करना है। तो पैसा लगता है कि नहीं लगता है? तो कह रहे कि जनता करे कि हाँ लगता है, आज के बाद नहीं लगेगा, हमें वोट दीजिए, जिताइए और मैं फ्री कर दूंगा। अरे यार, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, और जहां जहां उनकी सरकार है वहां पुल गिर रहे हैं, तो कहीं सड़कें धस रही हैं, तो छतें टपकने लगी भगवान राम की, तो क्या दिक्कत है? उसमें माल बचा होगा, हाँ पैसा बचाए होंगे तो छत टपकबे न करेगी। यानी कि उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। अब तो वही छतों बता रही है ना, जब टपक रही है तो बता ही रही है ना। अच्छा, ये भी एक खबर आ रही है उड़ते उड़ते अभी जो है कि चैनलों पे चल रहा था कि जो डिप्टी स्पीकर जो है वो बनाया जाएगा अखिलेश यादव को, क्या ऐसा लग रहा है क्या? बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा, यह होना चाहिए। इसलिए कि आज जो है समाजवादी पार्टी जो है, माननीय अखिलेश यादव जी जो है हिंदुस्तान के तीसरे नंबर की पार्टी बनकर के सदन में बैठ रहे हैं, और जो बहस कर रहे हैं, लगता है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है सदन में बहस कर रहा है, इस सरकार को घेर रहा है, सुझाव दे रहा है, अपनी बात को रख रहा है। लग रहा है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है आज सदन में गया है और बोल रहा है। एक चीज और है, अखिलेश यादव तो आप सदन पकड़ लिए, दिल्ली पकड़ लिए। जब दिल्ली पकड़ लिए तो अब 2027 का जो चुनाव है, वो चुनाव जब अगर मान लीजिए संजोग भाई अगर जीत जाते हैं अखिलेश यादव, तो मुख्यमंत्री कौन, किसको बनाएंगे? अपना ही रहेंगे या किसी और को बना देंगे? अरे यार, वो तो समय की बात न है। अरे लोग पूछ रहे हैं तो चुनाव तो माननीय अखिलेश यादव के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। हाँ, माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। इधर जो है कि सांसदी का चुनाव लड़े, जीते तो छोड़ दिए, जो है कि विधानसभा को लखनऊ को छोड़ दिए, उसके बाद चले गए दिल्ली। और उधर से जो है कि अगर इधर जीत गए उत्तर प्रदेश को, तो फिर जो है कि छोड़ देंगे दिल्ली को। अरे यार, घेरना है वहाँ सरकार को, पता है? वहाँ जो है केंद्र की सरकार को घेरना है। जो उनकी मनमानी चलती थी, अब मनमानी खत्म हो गई। मैं बताया एक दिन ना, ये मोदी जी ये नहीं कहेंगे कि मोदी की गारंटी है, ये भाजपा की गारंटी है, चाहे आरएसएस की गारंटी है। गारंटियां उनकी खत्म हो गई। अब जो है कह सकते हैं कि एनडीए की गारंटी। अभी देखे वो सदन में उनका बयान, बोली बंद हो गई है, घिघिया रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोगों के सहयोग से हमको सरकार चलानी है। नहीं कह रहे हैं कि भाजपा के सहयोग से सरकार चलानी है, चाहे एनडीए गठबंधन के। हाँ, अब कह रहे हैं कि आप लोगों के सहयोग से सरकार चलानी है। तो हेमंत सोरेन की जमानत अब हो गई है। अरे यार, तो होना ही था। किसी को कब तक जो है जबरदस्ती फंसाओगे, जेल में रखोगे, कई दिन रखोगे?